रे नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी। रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी। पीतांबरी नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, पीतांबरी नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी। दुल्हा बने है नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने है नंदलाल की सोने मेरी दुल्हन बनी। दरबार की। रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला, रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला, मोतियन माला हो मोतियन माला, मोतियन माला हो मोतियन माला। रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला, मोतियन माला हो मोतियन माला। सभी लोग खड़े हो जाएं और सब भगवान के स्वागत में। और कहाँ है भाई हमारे मुख्य जजमान, कहाँ है मनीष जी? अरे कौन से सन में आपका विवाह हुआ था जी? कौन से सन में हुआ था? 2005 में। हमारे विवाह के 1 साल बाद। तो जयमाल तो नहीं रहा होगा उस समय? था? हुआ था? नहीं हुआ तो आज हो जाए। आज जयमाल, क्योंकि हम भी उपस्थित नहीं थे उसमें, हम सोच रहे हैं कि भाई आज जो है उपस्थित हैं तो एक बार पुनः विवाह करवा दें। हाँ नहीं बिल्कुल वेद मंत्रों के द्वारा करवा दे भाई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। करे जयमाल। रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला, रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला, मोतियन माला हो मोतियन माला, मोतियन माला हो मोतियन माला। दुल्हा बहनी माँ की रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बहनी माँ की रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी, दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी। दुल्हा बनी रे नंदलाल दुल्हन बनी, दुल्हा बनी है नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। छोड़
इधर मत फेंकिए भाई, उधर लेके जाइए। अभी नौ बना है, अभी नौ बना। ये मुखड़ा निहार के सोचत के हार के, ये मुखड़ा निहार के सोचत के हार के, दुने न सरकार इन्हें पकार के, दुने न सरकार इन्हें पकार के, रमड़ा बिहारी नाही तुलना तुम्हारी, रमड़ा बिहारी नाही तुलना तुम्हारी, तुम सान पहले कोई देखाया गारी, तुम सान पहले कोई देखाया गारी, जीवन को विचार के कहाँ ये पुकार के, जीवन को विचार के कहाँ ये पुकार के, दुने न सरकार इन्हें पकार के, दुने न सरकार इन्हें पकार के, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तो है भर लूं मैं बाहों में, जवान को विसार के दिल को प्यार के, जवान सार के दिल को प्यार के, धुने न सरकार इन्हें पकार के, धुने न सरकार इन्हें पकार के, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुझे दीवाने तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुझे दीवाने तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, जब से नजर से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, मेरे चमन की कली मिल गई है, मेरे चमन की कली मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, मुझे चमन की कली मिल गई है, हो गया नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो गया नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, हो बनवारी बनवारी हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, 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 तेरी पायल कावन घुघरू नाचो संग में, तेरी पायल कावन घुघरू नाचो संग में, सोन रंग दुनिया की रंग अपने रंग में, सोन रंग दुनिया की रंग गई अपने रंग में, हो तुम्हें समा तुम्हें समा बना के दिल अपना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना
कन्हैया लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। विश्व सब बारो भूमि भारत के कण कण पे, भारत को बारो बरसाने ब्रज खोरी पे, ब्रज के परिहासन पे स्वर्ग के बिलासन बारो, इंद्रपद बारो बिंदि माखन कमोरी के। कह रहे हैं भगवान ने यशोदा मैया नंद बाबा को भी आमंत्रण दिया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और भगवान के उस प्रसंग में देवतागण मनुष्य स्वरूप को धारण करके उस ब्रह्म द्वार में सम्मिलित होते हैं। भगवान नाम कृष्ण, भगवान ने लीला रचा, और भगवान की जो भार्या बामांगी स्वरूप में भगवान ने वर्ण किया वो साक्षात जगदम्बा थी। ननाम कृष्ण रामम च सतैरभ्य विवादितः, पूज्यस्यामास विधिवत कृतासन परिगृहान्। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने, योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गताः। कहते हैं भगवान की उस चरण रज का वंदन करते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, भगवान की यह विवाह लीला सिर्फ एक ही पत्नी पे आधारित नहीं थी, क्योंकि त्रेता युग में भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया, प्रादुर्भाव हुआ और एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया, परंतु भगवान कृष्णावतार में अनेकों विवाह किए। कहते हैं अनेकों विवाह कहे कि भगवान ने जो 10 विवाह किए, जो 10 विवाह भगवान के हुए वह मुख्य थे, परंतु कहते हैं उसमें भी जो 8 विवाह हैं भगवान के, वह एक कालिंदी मैया, सत्यभामा और जागृति, महालक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी मैया, कालिंदी अर्थात यमुना मैया। कहते हैं भगवान ने इस 8 विवाह के पश्चात कहते हैं नहीं महाराज, हमें भगवान के जो 8 विवाह हैं उसका भगवान ने किस प्रकार से लीला करते हुए उस 8 विवाह को भगवान ने किया, कृपा करें हे सुखदेव जी महाराज, हे सदगुरुदेव भगवान, उस कथा को आप हमें श्रवण कराएं, जिससे भगवान के उस अष्ट विवाह का बोध हो जाए, और अष्ट विवाह का या उसके अतिरिक्त भगवान ने जो भी विवाह किया किस कारण किया, क्यों किया, इसका कारण क्या था, ये कौन सी लीला थी भगवान की, और 16,108 पटरानियां क्यों हुई। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, इति समंज भगवान दुर्गम 12 योजनम अंतः समुद्र नगरम कृष्णाद भूतम मजे गिरितः। कहते हैं 16,108 पटरानियां का लीला भगवान ने इसलिए किया कि जो 16,100 उनकी पटरानियां थी वह वेद की ऋचाएं थी, और भगवान ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि रामावतार में उन लोगों ने भी अवतरित होकर के मिथिला में वास करते थे। वहां पे भगवान ने एक संकल्प लिया कि एक पत्नी
धारण करके ही अपना जीवन निर्वहन करके लीला को संपूर्ण करेंगे, परंतु उनका जो अभिलाषा था वह अधूरा रह गया। तो भगवान ने कहा कि मैं आपको आशीष देता हूं कि द्वापर युग में जब मेरा जन्म होगा, प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा, तो वह लीला द्वापर की जो कृष्णावतार की होगी वह सबके लिए होगी और उसमें हम सहज सबको स्वीकार करेंगे। एक बात और है, हमने प्रथम दिवस में कथा में प्रविष्ट होंगे, कहते हैं प्रथम दिवस की एक वाणी हमारी थी कि स्वार्थ पाहि करहि सब प्रीति सुर नर मुनि सब की हरि, अर्थात 16,108 प्राणियां भगवान के पास थी। कहते हैं थोड़ा सा कथा में हम आगे जा रहे हैं, पुनः अपने स्थान पे आएंगे। कहते हैं भगवान की जब 16,108 प्राणियां हो गई, उस समय भगवान के पास नारद जी आए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस लीला में आपको सिर्फ सुख ही सुख प्राप्त होता होगा, क्योंकि इस लीला में आपकी सिर्फ एक पत्नियां नहीं, 16,108 पत्नियां हैं, भार्या हैं, तो उसमें आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता होगा। कहते हैं भगवान नहीं, देखो इस संसार में यदि मनुष्य योनि में किसी का जन्म हुआ या 84 लाख योनियों में किसी जीव के स्वरूप में उसका जन्म हुआ, तो जो कष्ट है प्रारब्ध का उसे सबको भोगना पड़ता है, चाहे वह साक्षात नारायण ही क्यों ना हो। अर्थात भगवान ने रामावतार में वन को चुना, वन हुआ और भगवान वन को गए, उसको भी उन्होंने धारण किया। उसी प्रकार से कृष्णावतार में भगवान ने कहा 16,108 प्राणियां हैं, परंतु कष्ट किसको नहीं है, जो मेरा प्रारब्ध है उसी मैं भोग रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा ना करिए, अगर आप साक्षात नारायण होकर के अगर ऐसी बात करेंगे तो इस संसार के प्राणियों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो एक छोटी सी लीला हमारी देखो। भगवान ने कहा नारद से, यदि आपको विश्वास नहीं है कि 16,108 रुक्मिणी सहित जो साक्षात जगदम्बा की होता है, उनके सहित 16,108 प्राणियां हैं, परंतु यदि मैं दुख में आ जाऊं तो मेरी कोई सहारा नहीं बनेगी। नारद जी ने कहा नहीं महाराज, हम इसको नहीं मान सकते। भगवान ने कहा तो एक छोटी सी लीला मैं रचता हूं और इसकी एक मुख्य पात्र आप होंगे। भगवान ने जब नारद जी से कहा तो नारद जी तैयार हो गए, निसंकोच उन्होंने तैयारी बना ली। भगवान ने योजना समझाया कि नारद, मैं लीला करता हूं कि हमारे उदर में पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा का जो समुचित उपाय है वह यह है कि 16,108 रानियों में से कोई भी रानी यदि अपना चरण रज अर्थात चरण का जो धूल है प्रक्षालन करके यदि हमको पिला दे तो हमारा ये उदर का पीड़ा दूर हो जाएगा। भगवान की इस लीला को नारद जी समझ गए। उन्होंने लीला रची। भगवान एक सैया पे विराजमान होकर के शयन मुद्रा में लेट गए। उसी समय नारद जी एक आने का आभास कराते हुए प्रविष्ट होते हैं, नारायण का उद्घोष करते हैं, नारायण का उद्घोष करते हैं और कहते हैं कि महाराज किस बात का आपको कष्ट है, क्या हुआ है आपको। भगवान कहते हैं नारद, आज हमारे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। कहते हैं इस बात को धीरे धीरे सारी स्त्रियां अर्थात जो इनकी 16,108 पटरानियां हैं सब इस समाचार को प्राप्त कर लेती हैं।
जब जान जाती हैं तो दौड़ती हुई भगवान के समीप आती हैं और आकर के भगवान को एक मंडल बना करके वहां स्थिर खड़ी हो जाती हैं। कहते हैं वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने भगवान के हस्त नाड़ी को देखा और समझ गया कि भगवान की यह लीला है। और नारद जी ने उस वैद्य को समझाया था कि आपको करना क्या है, आप भी इस लीला के एक पात्र हैं। भगवान ने समझाया और वह वैद्य ने कहा कि देखिए, किसी औषधि से यह उदर की पीड़ा नहीं जा सकती है। इस बात को सुन करके सारी पटरानियां चिंतित हो गई। उन्होंने कहा फिर इसका उपाय क्या है? तो वैद्य ने कहा इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यदि 16,108 पटरानियां इनकी हैं, इनमें से किसी भार्या ने यदि अपना चरण रज दे करके यदि उनको तृप्त करा दे तो भगवान का यह उदर पीड़ा पुनः पहले जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे, पीड़ा दूर हो जाएगी। कहते हैं 16,108 पटरानियां पीछे हट गई। किस लिए हट गई? कि यदि हमने अपने पति को अपना चरण रज दिया तो हम नरक में चले जाएंगे, हम नरक में चले जाएंगे। सब पीछे हट गए। भगवान की उस उदर पीड़ा को महसूस न करके, अपने जीवन में न ढाल करके वह एक कदम दो कदम पीछे हटती गई। नारद जी आए रुक्मिणी मैया के पास। उन्होंने उनसे निवेदन किया, मैया आप तो उनकी सबसे प्रिय हैं। सत्यभामा मैया के पास आते हैं, जाम्बवती मैया के पास आते हैं, परंतु कोई मैया तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है, कह रही हैं कि हमें पता है यदि नारायण अर्थात अपने पति को हमने चरण रज दिया तो हमारा मोक्ष नहीं होगा, हम नरक गामी हो जाएंगे, इसलिए हमें क्षमा करिए। भगवान के पास नारद जी आते हैं, कहते हैं प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। कहते हैं अब एक और लीला आपको करनी है। कहे क्या? आदेश करिए। भगवान ने कहा कि अभी आपने जो हमारी रानियां पटरानियां थी आपने उनको देखा, परंतु एक हमारी परम भक्त है जो हमारे भक्ति प्रेम से अपने जीवन को उसने सारे जीवन को हमारे प्रेम में भक्ति रस में व्यतीत कर रही है। आप उसके पास जाओ और उससे भी कहना, क्योंकि गर्ग संहिता में कथा आती है। गर्ग संहिता कृष्ण कथा ये भागवत का एक खंड है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3 वर्ष की आयु में भगवान का राधा जी के साथ विवाह हो गया था। साक्षात ब्रह्मा जी आकर के वेद मंत्रों के द्वारा उनका विवाह किया। नारद जी को उन्होंने आदेश दिया, जाओ ब्रज में वृंदावन में वो हमारी परम भक्त है, उससे कहना हमारी पत्नी भी है, उससे कहना कि तुम्हारा कन्हैया वहां राजा उद्घोष मत करना। किसी राजा ने बोला है, द्वारका का जो राजा द्वारकाधीश है, नहीं, ये सब नहीं बोलना है। आपको यह कहना है कि आपका कन्हैया इस समय उधर पीड़ा से व्याकुल है और इस पीड़ा का समुचित सिर्फ एक ही उपाय है कि यदि कन्हैया को उनकी भार्या में से किसी भार्या ने भी अपना चरण रज दिया तो ये उधर की पीड़ा दूर हो जाएगी। कहते हैं नारद जी ब्रज में निरागमन करते हैं, ब्रज में जाते हैं और राधा मैया से प्रार्थना करते हैं कि मैया भगवान के बताए हुए वाक्य को दोहराते हैं और कहते हैं यदि आपका चरण रज नहीं मिला तो वह इसी समय उनका प्राणांत हो जाएगा। मैया ने कहा, विचार नहीं किया, राधा मैया ने विचार नहीं किया। उन्होंने पूछा कि हमारे अलावा भी 16,108 पटरानियां उनकी हैं, तो क्यों उन्होंने मना कर दिया क्या?
उनमें से कोई वहां उपस्थित नहीं है। नारद जी ने कहा नहीं, वह कह रही है कि यदि हम अपना चरण रज देते हैं तो कन्हैया को नरक हो जाएगा, ऐसा कह रही हैं, और साथ में हमको भी नरक हो जाएगा। तो इस विचार से डर करके वह 2 कदम पीछे हट गए कि हम अपना चरण रज नहीं देंगे। कहते हैं राधा मैया मुस्कुराती हैं और एक पात्र उठा करके अपने उस पैर का प्रक्षालन करके उस चरण रज को लेकर के उन्हें दे देती हैं। नारद जी पूछते हैं, ये मैया यदि आपको नरक हो गया तो? मैया कहती हैं, अपने उस कन्हैया की पीड़ा को दूर करने के लिए नरक नहीं, घनघोर नरक भी प्राप्त हो जाए और हर एक जन्म में प्राप्त हो जाए तो मैं उसे सहज स्वीकार करूंगी, परंतु कन्हैया की पीड़ा मैं नहीं देख सकती। तो अगाध प्रेम जो राधा मैया का था वो कन्हैया के साथ था। देखिए इस संसार में सभी लोग बंधे हैं। भगवान ने नंद बाबा से कहा भी था, जिस समय उन्होंने वरुण से उनका मुक्ति कराया, उन्होंने प्रार्थना किया, हे कन्हैया आप साधारण नहीं हो। भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि देखो बाबा, इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का बंधु नहीं, कोई किसी का सखा नहीं है और ना ही किसी का कोई सगा है। बस एक डोर में सभी लोग बंधे हुए हैं और उस डोर का जो कर्म है उसको करके सबको अपने अपने स्थान पे पुनः चले जाना है। यही संसार का परम सत्य है, कोई किसी का नहीं है। सभी लोग अपने प्रारब्ध के अनुसार इस मृतलोक पे उत्पन्न होते हैं और अपने कर्म को करके पुनः चले जाते हैं। देखिए आपके जीवन की जो कुंडली है, जो जन्म पत्री है, वो कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं बना सकता, साक्षात भगवान बना करके पहले ही प्रारब्ध नियुक्त कर देते हैं कि आपके जीवन में आपको पुत्र सुख मिलेगा कि पिता सुख मिलेगा कि मातृ सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारा प्राविधान विधाता का है। कहते हैं भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हमें भगवान की उन अष्ट विवाह की कथा स्मरण कराई। कहते हैं रुक्मिणी मैया के बाद भगवान के नगर के संबंधी अर्थात समीप एक राजा सत्यराजीत रहता था। एक बार भगवान अपने सभागार में कुछ सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे। उसी समय सत्यराजीत वहां उपस्थित हुआ और कहते हैं जिस समय सत्यराजीत उपस्थित हुआ उस समय उसकी जो आभा थी, जो उसके शरीर से, उसके ललाट से जो प्रकाश निकल रहा था, जो किरण निकल रही थी, उसे देख करके वहां जितने भी राजा महाराजा कन्हैया इत्यादि सभी लोग उपस्थित थे, उन्होंने यह विचार किया कि आज लग रहा है कि आकाश मंडल से साक्षात भास्कर इस धरा पे आ गए हैं। अर्थात ऐसा लग रहा था कि सूर्य चमक रहा है, ऐसी आभास सत्यराजीत की थी। कहते हैं जब नजदीक आता है सभी लोगों ने उसके मुखमंडल को देखा तो एक दिव्य मणि से विभूषित अलंकृत वह सत्यराजीत उस सभा को अपनी आभा से प्रकाशित कर देता है, विराजमान हो जाता है। कहते हैं एक राजा ने उससे प्रश्न किया कि ये जो मणि है ये आपको किस प्रकार से प्राप्त हुई और कैसे आपने प्राप्त किया? कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि वह जो मणि थी जो सत्यराजीत ने प्राप्त किया था, सुखदेव जी कहते हैं इति समयंत्र भगवान सत्यराजीत द्वादश सूर्य गौर्यते अंतः नगरम
कृष्णाद्भूतम मजकृतः। अर्थात भगवान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित कि वह किस प्रकार से कठिन तपस्या उसने किया कि वह स्यमंतक मणि उसे प्राप्त हुई। भगवान सुखदेव जी जो भगवान भोलेनाथ के अंशावतार हैं, उन्होंने कहा कि देखो, एक राजा या एक भक्त या एक वर पाने वाला जो भक्त होता है वो कठोर तपस्या करता है, तब जाकर के उसे उसके अनुकूल वर प्राप्त होता है। सत्राजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की और कठोर उपासना उसने किया और उस उपासना का फल उसे प्राप्त हुआ। यह मणि स्वरूप है। कहते हैं उस मणि को भगवान ने कहा उस सभा में, सत्राजीत से राजन, ये जो मणि है ये आपके अनुकूल नहीं है। इस मणि को, क्योंकि इच्छा पूर्ति मणि थी, वह इच्छा पूर्ति करती थी। जो आपकी इच्छा है, यदि आपने इच्छा कर लिया तो उस मणि के द्वारा आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि इस मणि को आप मथुरा के राजा उग्रसेन को सौंप दीजिए, क्योंकि वैसा राजा कोई धर्मात्मा दूसरा न तो हुआ है न तो होगा, और अपने प्रजा पालन में वह लिप्त हो जाएंगे और साधारणतः इस मणि के द्वारा, इसके प्रारब्ध से अपने प्रजा का वह पालन पोषण करेंगे। परंतु वह कहता है भगवान से कि इसको मैंने बड़े प्रयत्न करके पाया है, तपस्या करके मुझे यह अर्जित हुआ है, इसलिए यह मणि मैं किसी को नहीं दे सकता। कहते हैं समय पश्चात एक बार सत्राजीत का जो भाई था, रात्रि काल में उस मणि का हरण कर लिया और उस मणि को लेकर के आखेट करने के लिए वन में चला गया, अर्थात शिकार खेलने के लिए। हिंसक पशु ने उस सत्राजीत के भ्राता का वध कर दिया और वह मणि वहीं रह गई। उस नगर के किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को यह पता नहीं था कि सत्राजीत का भाई कहां चला गया। मणि भी साथ में खो गई। सत्राजीत आता है, भगवान से कहता है कि आपकी जो दृष्टि थी वो हमारे मणि पे थी, इसलिए हमारी मणि का हरण आपने ही किया है और साथ में आपने हमारे भ्राता का वध भी कर दिया। कहते हैं इस शब्द को श्रवण करके भगवान क्रोध नहीं करते, कहते हैं कि देखो मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं, यह कर्म हमारा नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारा भ्राता ही उस मणि का हरण कर दिया हो और लेकर के किसी अन्य राज्य में चला गया हो। सत्राजीत कहता है नहीं, हमारी मणि का हरण आपने ही किया है। मैं यह उद्घोष हर राज्य में करूंगा और आपके इस कुकर्म की जो व्यवस्था है वह हर राज्य का राजा उसे जानेगा और आपसे सदैव सजग रहेगा, क्योंकि आप छल के द्वारा हमारे भ्राता का वध करके आपने हमारे मणि का हरण कर लिया। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि ये तो ऐसा लांछन लगा कि यह बिना कर्म किए धुलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूं कि आपकी मणि हम आपको सौंप दें। भगवान निकल पड़ते हैं, रथ पे आरूढ़ होते हैं, वन में जाते हैं तो उन्होंने देखा कि सत्राजीत के भाई का कुछ वस्त्र वहां विकृत था। उसे देख करके भगवान ने यह आभास कर लिया कि लग रहा है कि किसी हिंसक पशु ने उसका वध कर दिया, तो मणि यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। कहते हैं कि जब हिंसक पशु ने सत्राजीत के भ्राता का वध कर दिया, उस समय
जामवंत जी जो वृक्षराज जामवंत हैं वह आते हैं और उस मणि को लेकर के अपनी कन्या जामवती को दे देते हैं। उनके लिए वह मणि किसी कार्य की नहीं थी। क्रीड़ा का मात्र एक पात्र समझ करके, एक आभरण समझ करके उन्होंने अपनी कन्या को सौंप दिया, जिनका नाम था जामवती। कहते हैं वृक्षराज जामवंत वही हैं जिन्होंने रामावतार में भगवान का लंका युद्ध में बड़ा ही सहयोग उन्होंने किया था। कहते हैं भगवान ढूंढते उनकी कमराओं में, उनकी गुफा में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो मणि सत्राजीत की है, एक कन्या लेकर के क्रीड़ा कर रही है, अर्थात खेल रही है। उस मणि को देख करके भगवान निवेदन करते हैं वृक्षराज से कि यह मणि हमारे राज्य के सहयोगी राज्य सत्राजीत का है, तो कृपा करके यह मणि हमें सौंप दीजिए। जामवंत जी आते हैं और कहते हैं कि यह मणि हमें चोरी से प्राप्त नहीं हुई है, वन में प्राप्त हुई है और इसका उस समय कोई भी दाता नहीं था, यह हमको परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए यह मेरी मणि है। भगवान ने समझाया परंतु वृक्षराज जामवंत ने एक भी नहीं सुना और पुनः उन्होंने चुनौती भी दे दिया, यदि इस मणि को आपको प्राप्त करनी है तो हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। कहते हैं उनकी चुनौती को स्वीकार करके, उनकी चुनौती को स्वीकार करके जामवंत जी घनघोर युद्ध करते हैं। कहते हैं कि उस गुफा में 27 दिवस, सप्तविंशति अर्थात 27 दिवस तक युद्ध चलता है। अंतःकरण में जामवंत जी को भगवान कृष्ण परास्त कर देते हैं। परास्त करने के पश्चात भगवान को जब देखते हैं कि हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लिया इन्होंने, तो उन्होंने स्तुति किया, ये प्रभु आप हैं कौन? क्योंकि वृक्षराज जामवंत को परास्त करना बड़ा आसान नहीं था। भगवान के सिवाय कोई दूसरा उन्हें परास्त करने की क्षमता नहीं रखता था। कहते हैं वृक्षराज ने स्तुति किया, भगवान ने कहा कि मैं वही अवतार हूं जो द्वापर में मैंने रामावतार लिया था और आपकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी युद्ध की, जिसको मैंने इस द्वापर में पूर्ण किया और आप परास्त हुए। वह मणि हमें आप सौंप दीजिए ताकि जो मेरे ऊपर लगा हुआ लांछन है वह दूर हो सके। अर्थात भगवान भी लांछन से परे नहीं रहे, उनको भी लग गया है। रामावतार में भी लगा है, कृष्णावतार में भी लगा है। भगवान की वास्तविक स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने कन्या का वर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान ने सहज स्वीकार कर लिया और जामवती जी का उन्होंने वर्ण किया और अपनी पटरानी उन्होंने बनाया। कहते हैं उस मणि को लेकर के जब सत्राजीत के पास पहुंचे, उस समय जब सत्राजीत के राज्य में वह प्रविष्ट हुए, तो उस समय सत्राजीत को जब उन्होंने दिया वह मणि, तो उसे प्राप्त करके सत्राजीत बड़ा प्रसन्न हुआ। जब सारा वृत्तांत उसे ज्ञात हुआ तो भगवान के चरण को उसने पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके ऊपर कलंक लगाया, इस कलंक को आप क्षमा कर दीजिए और यह मणि भी आप अपने पास ले लीजिए। भगवान ने कहा, इस मणि की आवश्यकता हमें नहीं है, इस मणि को आप उग्रसेन को सौंप दीजिए, क्योंकि जो जिसका पात्र होता है स्थानम भ्रष्टा न शोभयन्ते, अर्थात जब स्थान पे कोई वस्तु न हो, जिस स्थान पे होनी चाहिए तो वह कल्याणकारी नहीं होती है। अभी आप अपने भ्राता को
इस मणि के कारण ही आपने खो दिया, तो ऐसा ना हो कि पूरा परिवार इस मणि के कारण ही उनका भी इसी तरह से बद हो जाए। सत्राजीत क्षमा प्रार्थी होता है, कहता है कि ठीक है, इस मणि को मैं उग्रसेन को सौंप दूंगा, परंतु हे प्रभु हमें क्षमा आप कर दीजिए। भगवान कहते हैं अरे भाई हम तो आपको क्षमा ही कर दिए हैं। सत्राजीत कहता है नहीं महाराज, हम क्षमा आपने कर दिया है, इसकी पूर्ति तभी होगी जब आप हमारे इस कन्या का वर्ण करेंगे। कहते हैं सत्राजीत की कन्या थी सत्यभामा जी, भगवान ने उनके साथ भी वर्ण किया, अर्थात रुक्मिणी मैया से लेकर के फिर पुनः उन्होंने यमुना मैया अर्थात कालिंदी मैया के साथ उनका विवाह हुआ। कहते हैं भगवान ने जो ये 8 विवाह किया, यह ब्रह्म विवाह उन्होंने किया। पश्चात जो 16,100 विवाह उनका एक समय एक क्षण, एक ही समय और एक ही क्षण में ही उनका विवाह हुआ। राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि योगेश्वर प्रमे आत्मनम देव देव जगतपदे हम तुम नरहसी कल्याणम भ्रातरम महाभुज। कहते हैं कि भगवान ने जो 16,100 विवाह किया वो साक्षात वेद भगवान की जो ऋचाएं हैं, अर्थात जो वेद के वेद संहिता के जो मंत्र हैं वह 16,108 भगवान ने उनके साथ भी विवाह प्रसंग किया और अपने वंश का उन्होंने विस्तार किया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, यहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु किस प्रकार से और कितना वंश था भगवान का। उन्होंने कहा कि 16,108 पटरानियों से 10-10 पुत्र थे भगवान को, और उनसे भी 10-10 पुत्र थे। इस प्रकार यदुवंश का विस्तार हुआ कि भगवान की एक ऐसी सेना प्रशस्त हुई कि जो जहां जाती थी वहां विजय प्राप्त करती थी। कहते हैं एक बार भगवान अक्रूर जी को बुला करके अपने अनुयायियों के सुख दुख को याद करने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर भेजा। हस्तिनापुर भेज करके उन्होंने कुंती मैया पांडवों का उन्होंने खबर लिया, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे भगवान ने अक्रूर जी को भेजा है। और जब वह यह समाचार प्राप्त कर लेते हैं तो यह जान करके प्रसन्न होते हैं कि हमारा कन्हैया भस्म नहीं हुआ है। अर्थात जब जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था उस समय जरासंध को यह आभास हो गया था कि हमने उनका वध कर दिया, हमने उनको जला करके खाक कर दिया। वन में ही विचरण करते करते वह जल करके उनका प्रांत हो गया। परंतु भगवान की लीला थी और यह समाचार हर तरफ व्याप्त था। उसी अपभ्रंश में पांडव सहित कुंती मैया भी इसी समाचार की अधीन थी। कहते हैं भगवान अक्रूर के द्वारा लाक्षागृह इत्यादि से उनकी रक्षा करते हैं, उनको पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं और महाभारत युद्ध का वह इतिहास वर्णित करते हैं। हमने प्रथम दिवस में आपको यह बताया भी है, द्वितीय दिवस में, कि जब युद्ध का जो नींव था वो क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा।
कहते हैं कि देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह ने उनके पिता के स्वकीय सुख के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और हमारे द्वारा कोई वंश उत्पन्न नहीं होगा तो राजगद्दी का वह अधिकारी नहीं होगा। उस प्रतिज्ञा का पहला नींव महाभारत का पड़ा। कहते हैं दूसरा नींव क्या था? उन्होंने कहा कि जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे हो या कहीं कथा में हो या किसी सामाजिक प्रतिष्ठा के समायोजन में हो या फिर किसी अपने बड़े के बीच में हो या स्त्रियां माताएं हमारी पुरुष के संग में हो, अनेकों पुरुष के संग में हो, वहां पुरुषों की सभा हो, वहां स्त्रियों को जाना वर्जित है। क्योंकि द्रौपदी मैया ने उस समय जब अतिरिक्त पुरुष व्याप्त थे और दुर्योधन के द्वारा यह आभास नहीं हुआ कि कहां थल है और कहां जल है, और थल पे जब उसने अपने पांव को रखा तो यह समझ करके ज्ञात करके उसने रखा कि यह जल है, और जब जल में रखा तो यह समझ करके उन्होंने रखा कि यह थल है, और उसी पे द्रौपदी का वह एक हंसी पूरी महाभारत का कारण बनी। अर्थात कहते हैं महाभारत युद्ध जब संपन्न करा दिए कन्हैया तो उस समय गांधारी मैया आती हैं। इससे बड़ा गांधारी मैया से भी एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त होता है कि पिता तो अंधा था, 100 पुत्रों का जो पिता था वो क्या था? अंधा था, परंतु गांधारी मैया को सब कुछ दिखता था। उन्होंने भी पट्टी बांध लिया। तो जब माता पिता का आच्छादन जीवन काल से जब उठ जाता है तो वह पुत्र सिर्फ परमात्मा के सहारे या तो पले या तो अपने संगत और सत्कर्म के सहारे पले। तो या तो दो ही मार्ग है, या तो सदाचारी होगा या तो दुराचारी होगा। जैसे किसी माता पिता को पुत्र प्राप्त हो जाए और एक पुत्र हो तो एक पुत्र या तो बहुत लायक निकलता है या तो बहुत ही नालायक निकलता है। उसमें भी लायक की संख्या बड़ी कम है, नालायक की संख्या बहुत अत्यधिक है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आइए दो बार नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा में प्रविष्ट होंगे। अभी शेष कथा है। गोविंद जय हरि गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। ताली से बरसात भाव से। राम की जय जय, श्याम की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, राम की जय जय, श्याम
जय गोविंद जय हरि गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गंगा की जय जय यमुना की 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 जय जय सरस्वती त्रिवेणी 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 की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु 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 की जय जय गौरा सहित शिव शंकर 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 की जय जय गोविंद जय हरि गोपाल 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 जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 लाल की जय गोविंद भगवान की जय हो बाणस्य तनया मूसा मुपये मयदुत्तमः अर्थात पूरी रही आधी गई आधी भी अब जाए कहें सुन नट नटनी ताल बिगड़ ना जाए अर्थात पूरा तो आपने श्रवण कर लिया लेकिन थोड़े के लिए ताल बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं राजा परीक्षित कि हे प्रभु सुखदेव जी महाराज जी की हे प्रभु उस नाथ के वंश का जो विस्तार था उस वंश में कौन कौन से ऐसे पराक्रमी राजा हुए
कहते हैं सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कि उस कुल का जो उद्धारक है, जिसने हमारे कुल का उद्धार किया, अर्थात हमारे पिता पितामह परपितामह बाबा इत्यादि, जो युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव, इन हमारे पूर्वजों का जिन्होंने उद्धार किया और गर्भ में हमारा रक्षण किया, हमारे परिवार के दुख का निवारण जिन्होंने किया, उनके वंश की जो कथा है और उनके वंश का जो विस्तार है, उसमें कौन कौन मुख्य नायक थे। कहते हैं रुक्मिणी मैया के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न था। कहते हैं ये प्रद्युम्न वही थे जो कामदेव भगवान भोलेनाथ के द्वारा तीसरे नेत्र के खुलने के कारण भस्म हो गए और पुनः जन्म उनका भगवान कृष्ण की भार्या, प्रथम भार्या रुक्मिणी मैया के गर्भ से हुआ। कहते हैं कामदेव की जो भार्या थी रति, वह शंभरासुर की वहां आकर के एक दासी का कार्य करती थी। कहते हैं भगवान कि वहां जब प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, कहते हैं प्रद्युम्न का जब प्रादुर्भाव हुआ तो माता से ही बिछुड़ गए, जैसे भगवान बिछुड़ गए, क्योंकि प्रद्युम्न भगवान के ही अंश है। प्रद्युम्न और भगवान में कोई विभेद नहीं था। कहते हैं रति के साथ शंभरासुर का वध करने के पश्चात रति के साथ उनका विवाह हो जाता है और उसी एक पुत्र उत्पन्न होता है जो परम प्रभावशाली और वीर होता है, जिसका नाम था अनिरुद्ध। सुखदेव जी महाराज ने कहा बाणस्य तनयाः मूका मूप एव यदुत्तमः। उस यदुवंश में वह सबसे उत्तम था, बहुत ज्ञानवान और विवेकशील था। कहते हैं शोणितपुर का बाणासुर जो दैत्य था, भगवान भोलेनाथ का भक्त था, परम भक्त था, उद्भट विद्वान था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। उषा ने रात्रि काल में स्वप्न उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष के साथ मेरा विवाह हो रहा है। उन्होंने उस विवाह का प्रसंग इस प्रकार से देखा कि वह उन्हें सत्य लगने लगा। प्रातः काल उदास अवस्था में विराजमान है। कहते हैं उषा की एक सहेली थी, सखी थी, जिसका नाम था चित्रलेखा, अर्थात उस जमाने में भी चित्र बनाने वाले थे। उस जमाने में भी चित्र लेखन करने वाले थे। चित्रलेखा आकर के अपने सखी का जब उदास मुख देखती है, मुखमंडल, तो कहती है कि किस कारण आपका मुखमंडल उदास पूर्ण है। तो कहती है कि हमने रात्रि काल में स्वप्न देखा कि एक ज्ञानवान और सुंदर पुरुष का मैं वर्ण कर रही हूं और उसके साथ मेरा विवाह हो रहा है। कहते हैं भगवान के जो पुत्र अनिरुद्ध हैं, पौत्र अनिरुद्ध हैं, उनका ही स्वप्न देखती है। चित्रलेखा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कठिन बात है, आप उसके स्वरूप का विवरण हमें बताओ, हम उसका चित्र बना देते हैं। चित्रलेखा का आश्वासन जब इसे प्राप्त हुआ तो उसने स्वरूप बताना प्रारंभ किया। कहते हैं 2 बार चित्रलेखा विफल रही, परंतु जब तीसरी बार उसने प्रयास किया तो अनिरुद्ध का चित्र तैयार हो गया। उसे देख करके बड़े प्रफुल्लित मन से प्रसन्न हो गए। कहते हैं जब प्रसन्न हो गई तो पता चला कि ये भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न के लड़के हैं, पुत्र हैं।
कहते हैं चित्रलेखा, मैं माया की जो कला है उसे परिचित हूँ, मैं उसका हरण कर लेती हूँ और ला करके मैं आपको सौंप देती हूँ। कहते हैं हरण करने के लिए द्वारका पहुंचती है, परंतु द्वारका के मुख्य दरवाजे पे सुदर्शन चक्र का पहरा होता है, देख करके भय में आ जाती है। भगवान के आदेशानुसार नारद जी का प्राकट्य होता है। नारद जी कहते हैं, मैं सुदर्शन चक्र को इस मुख्य द्वार से किसी और द्वार पे लेके चला जा रहा हूं, उसी क्षणिक समय में इनका हरण आप कर लेना। योजनाबद्ध चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया, हरण करके शोणितपुर में विराजमान कर देती है। कहते हैं प्रातः काल जब अनिरुद्ध उठते हैं, आंखें खुलती हैं, तो देखते हैं कि हम अपने राजसभा से बाहर हैं, राज्य सीमा से बाहर हैं। उन्होंने देखा सन्मुख उषा को उन्होंने पाया, उषा से स्वप्न का परिधान और विधान उन्होंने श्रवण किया और उनके प्रेम को उन्होंने सहज स्वीकार किया। कहते हैं कि 1 मास तक अनिरुद्ध शोणितपुर में विराजमान रहे। अंतःकरण जो बाणासुर का सेनापति था, उसने जिसकी कन्या चित्रलेखा थी, उसने जब देखा कि परपुरुष का आवागमन उषा के कक्ष से हो रहा है, आकर के उसने बाणासुर को संदेश दिया और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। जब बंदी बना लिया गया तो कहते हैं यहाँ नारद जी के द्वारा समाचार प्राप्त करके बलराम जी अपनी नारायणी सेना लेकर के शोणितपुर पे भगवान कृष्ण के साथ आक्रमण कर देते हैं। घनघोर युद्ध चलता है। उस समय बाणासुर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था बाणासुर, उसने भगवान भोलेनाथ का स्तुति किया। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटा शिव जटाधर